एक पे आरोप लगाए एक जमीन के ऊपर कब्जा करने को, पंचायत की जमीन के ऊपर कब्जे को आरोप लगाए हुए, और एक पंचायत के हमारे का कार्य हो रहा है पेमेंट को भुगतान जो है रोकने को प्रधान पंचायत समिति ऊपर एक आरोप लगाया कि चीज का थाने में बुलाया। एक मामला है जमीन के ऊपर कब्जे को भी मामले में मैं थाने बताना चाहूँ कि आज जमीन 1900 नहीं, आज जमीन 2013 के अंदर पंचायत ने आबादी भूमि में आवंटित हुई, जो पहला राज्य भूमि ही सरकारी भूमि, और 2013 के अंदर पंचायत ने अलॉट हुई आबादी क्षेत्र का अंदर, और बी टाइम जब अलॉट हुई बी टाइम तत्कालीन जगह पटवारी हा बात की आपकी रिपोर्ट पेश करी। बी रिपोर्ट के अंदर किला नंबर 20 के अंदर ए जगह लोग अभी रहने लग रहे हैं, जगह की दुकाना है आंगा दुकाना बटे बिंग पटवारी की रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगी है। तो ए जब जमीन अलॉट हुई बी टाइम में लोग बटे आप लोग व्यापार कर रहे हैं, दुकाना बटे बनेगी लोगों का बटे बिजली और पानी का कनेक्शन भी है। 2000 लेके 2005 तक बटे प्रधान रहे सरपंच रहे मोहम्मद अली जी भी टाइम जमीन आबादी में गोली, तो भी बाद में वहां भी जब आबादी में अलॉट हुई जमीन जना वहां भी आप लेटर पैड के ऊपर पूर्व सरपंच के नाते आने पट्टा देने खातर लेटर लिखो। जिला परिषद सदस्य श्रीमती जुलेखा बेगम भी जिला परिषद ने और प्रधान ने और सरपंच ने आप लेटर पैड पर आन लोगों ने पट्टा देने की अनुशंसा करी। 40 साल से वहां लोगों को बटे आवास है, रिहाइश है, और आज की दुकान है 40 सालों चलने लग रही है, और 1998-99 में बिजली पानी कनेक्शन लिया है। 2013 में जमीन अलॉट हुई है, और भी बाद में अब जगह वर्तमान सरपंच साहब है वे अन कब्जों मानते हुए हमें तोड़ने खातर कहने लगे। कुल जमीन जो 2013 में अलॉट हुई थी जमीन ही 12.80 बीघा जमीन, 3.41 हेक्टेयर और 12.80 बीघा जमीन अलॉट हुई, और भी जमीन के बीच में एक रोड लिंक रोड है जिसकी गांव जानकी दास जावा है। वह जमीन रोड के दोनों तरफ है, एक तरफ जिसकी 7 बीघा जमीन है भी ऊपर बकायदा मकान दुकान गुरुद्वारा मंदिर बनेगा है, और लेफ्ट साइड में जिसकी जमीन है ऊपर दुकाना बनेगी है। तो हमारा कहना वो है कि समान व्यवहार होना चाहिए, सब लोग जगह भी टाइम से या जमीन अलॉट हुई कुछ लोग बाद में बसे है, अगर हटाने की कार्रवाई हुई तो पूरी 12.80 बीघा जमीन के ऊपर जगह लोग कब्जा करे बैठे सारे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सारा लोग अगर पट्टे का हकदार है तो ये लोग भी पट्टे का हकदार है, पट्टा मिलना चाहिए। और राजस्थान सरकार के पीछे गाइडलाइन जारी करी भी गाइडलाइन के चलते पट्टे का हकदार है, और जगह कैंप गांव प्रशासन गांव संघ का कैंप लगा अभी मजा आ गया पट्टा खातर अप्लाई भी कराया, लेकिन सरपंच और सरपंच पुत्र जगह है आशा के बदतमीजी करी धक्का मुक्की करी और अनगाड़ी क्लोज करके बटू निकाल दिया। भी शिकायत भी थाने में दर्ज करी, तत्कालीन वीडियो भी रिपोर्ट कलेक्टर ने करी, और कलेक्टर साहब की जांच भी कमेटी भी बिठाई है, जांच की जा रही है भी। तो हमारा कहना है कि अगर कार्रवाई हुए तो एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 7 बीघा जगह लोग बसे डायबन अगर पट्टा मिलने लग रहे हैं, हमारी जानकारी में भटक कुछ पट्टा दिया गया है, मैं भी वो रिकॉर्ड लेने लग रहा मिल जाएगा तो मैं थाना उपलब्ध कराऊंगा। अगर कल पट्टा मिलने लग रहे तो आए भी पट्टा का हकदार है। दूसरी बात, अगर अंग के खिलाफ अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई की जा रही है तो वहां लोगों के ऊपर भी अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अंग दुकान है तो भी तरफ भी दुकाना भी बनेगी है, आवास भी है दुकाना भी है। पहला इशू वो है। दूसरा इशू है कि पटवारी की रिपोर्ट जो है निमा साफ तौर के ऊपर आंगों में टाइम कब्जो तथा जमीन अलॉट हुए भी टाइम आने बेटे रिहाइश बताई गई है, और जमीन 2013 में अलॉट हुए जबकि यहाँ का 1999 का बड़ा बिजली पानी का कनेक्शन है। तो मेरी एक तो आप लोगों ने स्पष्ट करने की है, और इन जमीन का अलॉटमेंट का कागज आप लोगों ने पट्टा खातर अप्लाई करी, और जिज्ञासा व्यवहार हुए के बाद में पुलिस थाने में शिकायत करी है, प्लस वीडियो तत्कालीन वीडियो की कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी है, मैं सारा कागज शिकायत थाने में उपलब्ध करा देगा, हमारे कहने है कुछ दे दिया कुछ थाने में और दे देगा। दूसरा जो इशू है आज वो है कि सरपंच साहब
एक आरोप लगा रहा है कि भी मेरा 41 लाख रुपया वो पेमेंट पंचायत समिति प्रधान सूरतगढ़ मारो पेमेंट रोक लियो। भी काम के बारे में मैं थाने बताना चाहूँ, एक लेटर में थाने दिए लिखे हुए है, सरपंच साहब के द्वारा वो बताया गया है कि नहरबंदी के दौरान 6 लाख रुपया की लागत से घर के अंदर पानी सप्लाई करोगे। ये मामले में मैं कहना चाहूँ कि कोई प्रकार की वित्तीय स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति कौन जारी हुई और पंचायत ने अधिकार को नहीं घरों के अंदर पानी सप्लाई करना, वो काम पीएचडी डिपार्टमेंट को हुआ है। तो मैं इसका काम 6 लाख बता रहे हैं, इन काम की ना तो वहां कोई प्रस्ताव ले रहे है, ना कोई वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो रही है, ना ही वहां कोई पेमेंट खातर प्रोसेस करे रहे। मैं एक सिंपल पेपर के ऊपर लिखे और ग्राम सेवक ने दियो कि मैंने ये बात को पेमेंट करे जावे, जबकि वो पेमेंट होने लायक हो तो पेमेंट को रोक दियो गयो। अंदर से में सफाई करी, गाद निकाली और भी 5 लाख रुपया की लागत बताने लग रहे हैं। वो भी एक प्लेन पेपर पर लिख के दे रहे है, वो भी सेम ही नेचर को है। वो काम भी जो है पीएचडी डिपार्टमेंट को है और पीएचडी डिपार्टमेंट वो काम करे पंचायत लेवल के ऊपर काम होने वाला है कोई नहीं, और इनकी भी कोई भी प्रकार की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कोई नहीं होगी। तीसरा काम है कि डैम रिपेयरिंग पर 8 लाख रुपया लगाया गया है, जबकि 5 साल पहला आज की 18 वाटर वर्क्स बने हो, वो 1995 2020 के अंदर वो वाटर वर्क्स बने हो। 2013 से 2018 उसको टाइम हो भी दौरान वो वाटर वर्क्स दोबारा रिपेयर हो और वो करीब नए बड़े होने के बाद में कह रहे 8 लाख रुपया मेरे बटे लगा दिया, जबकि धरातल पर बटे की प्रकार को कोई काम को नहीं हो। तो काम मैं बता रहे कि मैं एक प्राइवेट ट्यूबवेल से 2 लाख रुपया देके मेरे को डैम को खाली करवायो कि मैं वापस पीने खातर पानी भरवायो। पानी के नाम पर है 6 लाख रुपया टैंकरों दे दिया और 2 लाख रुपया मैं वाटर वर्क्स प्राइवेट ट्यूबवेल में पानी लिए है। वो काम भी पीएचडी डिपार्टमेंट को है, पंचायत लेवल को काम को नहीं। कहीं भी कोई भी वित्तीय स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति ना तो कोई मांगेड़ी है, ना कोई जारी हो रही है और ना ये काम पंचायत लेवल को है। 5वां काम है कि 13 एसटी गमा और 11 एसटी गमा जी पाइपलाइन है, वहां जगह लीकेज है, वहां लीकेज ने निकालने के नाम पर 4 लाख रुपए वो पेमेंट मांगे हुए है। और आ बड़ी मजाक वाली सी बात लागे है, जितना भी सरपंच बैठे सबने पता है कि 4 लाख रुपया की कीमत का वहां बैठे नई पाइपलाइन डल सके, ईशा कोई लीकेज को नहीं 4 लाख रुपया निकाला जा सके। इनकी भी कई प्रकार की भी कोई वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति को नहीं और लीकेज निकालने वो काम भी अगेन पीएचडी डिपार्टमेंट को है। छोटो है कि अगर मैं विद्यालय में वो सोसाइटी में मैं मिट्टी भर्ती करी है, इनकी भी कोई स्वीकृति को नहीं और इन माँ पर बैठे पहली बात तो मौके पर कोई काम को नहीं हो। और दूसरी बात मैं थानू बताना चाहूँ कि उनको सोसाइटी लिखे गए है, सोसाइटी का माँ पंचायत स्तर के ऊपर कोई भी रिव्यू को नहीं लगाया जा सके। अगर वहां कोई रिव्यू लगाया तो वो गलत लगाए है, अगर वह लीगल तरीकों लगाता तो इनकी रिकवरी निकलती और कोई रिव्यू लगे भी को नहीं और इनकी भी कोई वित्तीय स्वीकृति जारी को नहीं हुई। 7वां काम बताया साहब 13 एसटी जैनसर रोड से लेके 13 एसटी तक जगह लिंक रोड जावे भी, लिंक रोड के ऊपर जगह भी झाड़ियां आई, वहां झाड़ियां की सफाई कराई, मैं साफ सफाई कराई और भी 5 लाख रुपया को मेरा भुगतान हो है। कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं है। वो रोड जो है वो पीएचडी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है, प्लस वो काम जो ये बता रहे हैं ये काम आबादी क्षेत्र से बाहर का काम है, वहां सरपंच को काम कराने की पावर नहीं है और किसी प्रकार की वन विभाग से उन झाड़ियों को हटाने की कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। इसमें मोटर रिपेयरिंग के नाम पे 2.5 लाख रुपए का बिल पेश किया गया है। वाटर वर्क्स में 3 मोटरें लगी हुई है, उन 3 मोटरों की कुल लागत अगर उनको बाजार से नहीं खरीदते हैं तो उनकी कुल कीमत 1,20,000 रुपए है, जबकि उन तीनों को ठीक कराने का रिपेयरिंग करने के नाम पे 2.5 लाख रुपए का जो है भुगतान इनके द्वारा मांगा गया है। और 9वां काम जो इन्होंने बताया वो ये है कि 13 एसटी ग्राम पंचायत के अंदर गलियों के अंदर जो कचरा पड़ा था उस कचरे को उठाने के नाम पे मेरे 3 लाख रुपए लगे हैं, जबकि वो दिए जाए। अब मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये जो काम 9 यहाँ बताए गए हैं
इन 9 कामों का किसी प्रकार की कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है, कहीं पंचायत समिति के अंदर इन कामों का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा हुआ है, ना ये काम मंजूर हुए हैं, ना इनकी एज जारी हुई, ना इनकी टीएस जारी हुई, ना इनकी एमबी जारी हुई है, ना इन कामों का कभी टेंडर हुआ है, ना कोई प्रशासन स्वीकृति है, ना वित्तीय स्वीकृति है। इन्होंने कहा कि ये काम मैंने कर दिए और मेरा इतना रुपया बनता है, आप मेरा ये पेमेंट कीजिए। इन कामों की बार बार शिकायत होने पे ये काम जो है जिला परिषद के अंदर गए और जिला परिषद ने बकायदा कमेटी बना के इन कामों की जांच की गई। कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं थी, इसलिए जिला परिषद सीईओ ने और यहाँ के तत्कालीन बीडीओ ने और वीडियो ग्राम पंचायत ने साफ तौर पे मना कर दिया कि ये पेमेंट होने लायक नहीं है, पेमेंट नहीं होगा। जो काम बिना वित्तीय स्वीकृति के उन्होंने जारी करवाया या काम किया है, जिसमें से आधे ज्यादा काम हुआ नहीं है या डबल बिल पेश किया गया है, उन कामों को भुगतान वो कह रहे हैं कि पंचायत समिति सूरतगढ़ के प्रधान मेरा पेमेंट रोके बैठे हैं, जबकि इनकी पंचायत के अंदर उस दौरान 1.25 करोड़ रुपए इनकी पंचायत के अंदर पड़े थे और ये पेमेंट पंचायत समिति लेवल का नहीं, ये पेमेंट जो है पंचायत लेवल का काम है। सिर्फ राजनीति करने के लिए जो है प्रधान पंचायत समिति के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे 41 लाख रुपए पंचायत समिति प्रधान ने रोक दिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इससे बाद में ये जब पेमेंट ये जो बता रहे हैं जो काम हुए उस दौरान प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़ के अंदर हजारी राम जी प्रधान नहीं थे, तब चुनाव नहीं हुए थे। हजारी राम जी प्रधान बने 2022 के अंदर, 2021 में बने। ये काम जो है 2020 का है, तो जो काम प्रधान जी से पहले हो गया उस काम के लिए वो आरोप हम पे लगा रहे हैं। दूसरी बात, प्रधान जी के प्रधान बनने के बाद में वहां जो पैसे पड़े थे उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर जो काम हुआ, करीब 1.25 करोड़ रुपए का काम हुआ है और उन कामों का प्रॉपर तरीके से काम हुआ तो उनका 1.25 करोड़ रुपए का जो है पेमेंट पंचायत समिति ने यहाँ से जारी कर दिया। उनकी पंचायत में जो पेमेंट पड़ा था उनको पेमेंट हो गया, सीसी समायोजन हो चुका है। सीसी समायोजन का मतलब ये होता है कि पेमेंट हो गया। तो अगर हम उनकी खिलाफत करते, उनका पीछा करते प्रधान जी और उनसे अगर भेदभाव रखते तो ये बाद के जो 1.25 करोड़ रुपए वो भी रोके जा सकते थे। वो क्यों नहीं रोके? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से काम हुआ था। तो काम करने का तरीका होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी राजनीति, मिल परिवार को, प्रधान जी को बदनाम करने के लिए इस तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। इस्तीफा जो इन्होंने जाके दिया है, मैं उसको कभी भी न्याय संगत नहीं मानता। मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये अपील करूंगा कि आपको जनता ने विकास कार्य करने के लिए चुन के भेजा है, इस तरह की झूठी राजनीति करने के बजाय आप गांव के अंदर जो विकास के कार्य है वो होने चाहिए, वो काम आप करें। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका भी एक धर्म बनता है कि अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटी अभी भी इस कार्य की जांच कर रही है और वो ये जांच कर रही है कि वास्तव में ये कब्जा है या पट्टे के हकदार है। और जहां तक जो अभी तक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के तहत ये जो है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये पट्टे के हकदार है। और हम भी आपके माध्यम से जो है सरपंच साहब को कहते हैं कि आप अपना न केवल इस्तीफा वापस लें बल्कि लोगों को आप पट्टा भी जारी करें और जो निर्माण कार्य है वो भी करें। एक काम मैं और बोलना चाहूंगा कि इन्होंने प्रधान जी के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पे मेरा नाम लेते हुए मेरे ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि अनुमान एक कंपनी मेरे पास आया था कि कंपनी वाले से तुम्हारी बात करा देता हूँ, 7 करोड़ रुपए तुमको मैं दिला देता हूँ। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि करीब 20 दिन पहले मैं और मुखराम जी जैन सर जा रहे थे, उस दौरान इनका फोन आया, हमने इनसे बातचीत हुई तो ये किट वितरण का कार्य था तो इन्होंने हमें रोक लिया। उसी जमीन के ऊपर सोसाइटी बनी है, वहीं हम बैठे थे और वहां बैठ के हम दोनों ने एक बात कही। हमने कहा कि हाईवे की जमीन है, आप जो विवाद कर रहे हैं कि यहाँ हम खेल मैदान बनाएंगे या हम पार्क बनाएंगे, इसकी बजाय ये अच्छी मौके की जमीन है, आप यहाँ इस जमीन का ओपन जो है ऑक्शन कीजिए। जो सूरतगढ़ शहर के या जैसर मंडी के जो व्यापारी हैं वो लोग हाईवे पे जमीन खरीदेंगे और इस जमीन के करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की कीमत की अलॉटमेंट ये मतलब ऑक्शन हो जाएंगे। और ये रुपए जो आएंगे ये पंचायत में आएंगे और ये निजी आय के तौर के ऊपर आएंगे। निजी आय वो होती है जिसको पंचायत अपने लेवल पे कैसे भी लगा सकती है। तो मैंने कहा करीब 5 करोड़ रुपए अगर निजी आय के पंचायत को मिलते हैं तो भविष्य के अंदर पंचायत अपनी
क्षेत्र के अंदर, अपने पंचायत के अंदर आप जो सरपंच रहते हुए भी कितने भी विकास कार्य करा सकते हैं और इतना विकास कार्य करा देंगे कि आने वाले वक्त के अंदर लोग आपको याद करेंगे। भविष्य के अंदर भी आपकी जो है नींव मजबूत होगी, चुनाव अगर आप लड़ेंगे और आप ये विवाद ना करें। ये बात जरूर मैं उसको बोल के आया था, लेकिन किसी कंपनी वाले को ले जाके तुम्हारी मीटिंग करा दूं या 7 करोड़ रुपए तुमको दे दूं, ये एकदम झूठा आरोप है और इस आरोप का मैं खंडन करता हूं। एक आरोप मैं मेरी तरफ से, गांव वालों की तरफ से जो है इन्होंने लगाया, वो आपको बता दूं। 13 दुकानें हैं ये, जिनको सरपंच साहब कब्जा मान के कह रहे हैं कि हमने तोड़ना है। उन 13 दुकानों के लिए वहां के जो भी मौजूद लोग हैं उन्होंने जाके सरपंच साहब से बात की कि हमें पट्टा दीजिए, तो उन्होंने 65 लाख रुपए इनसे मांगे थे। पर दुकान के 5 लाख रुपए आप हमें दो तो हम आपको पट्टा जारी कर देंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हम करीब 40 साल से यहाँ बैठे हैं, 40 साल से हमारा यहाँ जो व्यापार चल रहा है, हमारे पास बिजली पानी कनेक्शन है, हम आपको किस बात के रुपए दें। वो रुपए जो 65 लाख इन्होंने नहीं दिए, तो उसके बाद में इन्होंने नया प्रोपेगेंडा करके ये सारा काम किया और उसको कब्जा मान के जो है तोड़ने के लिए लगातार पीछे पड़े हुए हैं। अभी उनके पास में जो पीड़ित लोग हैं उनके पास में RAA का स्टे है। तो आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन आरोप की पुष्टि करना मुश्किल होता है। फिर भी ये राजनीति का टाइम है, चुनाव का माहौल है, इसलिए ये झूठे आरोप जो है मुझे ऊपर और प्रधान जी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, तो उसकी सफाई देने के लिए और सच्चाई से आप लोगों को, जनता को रूबरू कराने के लिए आप लोगों को आज हमने यहाँ बुलाया है। ये